हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए इनका कमेंट है, सर रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, प्लीज़ इस पे एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो जो है इसके लिए है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में ये डील करेंगे कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जितने भी बीएड एमएड के लिए हैं। इन्होंने बोला है, देखिए सर लेटेस्ट अपडेट बताइए मार्क बीएड का अपडेट करने का, बिकॉज अपडेट लिंक ओपन नहीं हो रहा है, अभी भी एप्लीकेशन लॉक्ड दिखा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए दीजिए इसके बारे में प्लीज़ सर। तो ये दोनों प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे, ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, मेरिट लिस्ट के लिए पहले आपको बता देता हूँ, बीएड दोनों का एक साथ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे गूगल में जाके RIECE ऐसे सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब इस वेबसाइट में जाएंगे CE.NCET, देखिए वो वेबसाइट जो है अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक तो कॉमन वेबसाइट होता है और दूसरा जो है आपका इंडिविजुअल स्टेट का वेबसाइट होता है, इंडिविजुअल RI का वेबसाइट होता है। तो इसमें जब आप जाएंगे, जब यहाँ पे आप क्या देखिए क्या दिखा रहा है, कैंडिडेट अप्लाइड फॉर बीएड एमएड कैन अपडेट देयर क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका लॉक्ड दिखा रहा है तो कल फिर से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब बात किया यहाँ पे ये चल रहा है कि 7 तारीख तक, यहाँ पे फर्स्ट वीक 7 तारीख तक, कभी भी 7 तारीख तक, अच्छे से सुनिए, ठीक है। यहाँ पे 7 तारीख तक कभी भी, अक्टूबर 7 तारीख तक कभी भी ये जो है ओपन हो सकता है। और ये जो पोर्टल है कितना दिन तक खुलेगा इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी दोस्तों इस बात का है कि यहाँ पे आप कुछ दिन बाद बहुत जल्दी यहाँ पे BA बीएड और BSc बीएड का ना एक यहाँ पे एक लिखा होगा, देखना यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज जो है ना, यहाँ पे लिखा होगा कि कैंडिडेट कैन चेक देयर मार्क्स ऑफ BA बीएड एंड BSc बीएड बाय लॉगिन। ओके, ऐसे लॉगिन करके आप अपना मार्क देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जब आप अपना डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। RI का जो CEE वाला जो वेबसाइट है, मतलब ये वाला जो वेबसाइट है CE.NCERT वाला जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल, आपका नाम लिखा होगा, आपका मार्क कितना है, इंडिविजुअल रैंक यहाँ पे दिखाता है। इस वेबसाइट में आपका इंडिविजुअल रैंक दिखाता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट इस वेबसाइट में आपको नहीं दिखाएगा, मैं क्लियर आपको बताता हूँ। ये वाला वेबसाइट में सिर्फ आपका रैंक दिखेगा, आपका स्टेट रैंक कितना है, आपका कैटेगरी रैंक कितना है, ये दोनों रैंक आपका दिखाता है। आपका स्टेट रैंक कितना है और आपका कैटेगरी रैंक कितना है, ये दोनों दिखाएगा, क्योंकि दोनों मैटर करता है। स्टेट रैंक सिर्फ होने से नहीं होता, क्योंकि आपके स्टेट से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। कैटेगरी रैंक भी एक दूसरा रहता है, उन दोनों को देख के आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो इस वेबसाइट में आपको सिर्फ रैंक मिलेगा। अगर आपको मेरिट लिस्ट देखना है तो जो कि 15 अक्टूबर के अंदर मेरा जो बात हुआ सर से, ठीक है, आप कहीं भी यहाँ पे किसी भी RI में चले जाएगा जिसमें आपने अप्लाई किया है। अगर आपने अजमेर के लिए अप्लाई किया है या फिर भोपाल के लिए, या फिर मान लीजिए आपने भुवनेश्वर के लिए अप्लाई किया है, तो RI भुवनेश्वर यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिस बोर्ड देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वेटिंग लिस्ट, ठीक है, सिलेक्टेड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, ऐसा लिखा है। जो ये तो DM स्कूल का है, वैसे यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्टेड लिस्ट। यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर BA बीएड, ठीक है, या फिर सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर BSc बीएड CBZ PCM। तो ये कहाँ पे लिखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि सर मेरिट लिस्ट मिलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जब भी CE का जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा थ्रू माई वीडियो, या फिर आपका ईमेल भी आता है, मैसेज भी आता है, आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका एक मैसेज जाता है। उस मैसेज में लिंक रहता है, इसी लिंक रहता है। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो ये RICE वाला लिंक रहता है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो अपना जो मार्क है, इंडिविजुअल रैंक यहाँ पे पता चल जाएगा। और मेरिट लिस्ट के लिए आप इंडिविजुअल RI का वेबसाइट, जैसे यहाँ पे भुवनेश्वर का वेबसाइट है, वहाँ पे जाके जहाँ पे नोटिस बोर्ड होता है, यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड है ना, यहाँ पे आपका सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। ये अक्टूबर 15 तारीख तक मिलने का यहाँ पे हमको सूचना मिला है। दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ आपको, जो बीएड वाले जिनका यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, वो हर दिन कोशिश कीजिए, कभी भी ये लिंक ओपन हो सकता है। इस बीच 7 तारीख के बीच कभी भी ओपन हो सकता है। एंड डेट कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो 15 तारीख तक ही रहेगा शायद, क्योंकि 15 तारीख के बाद आपका भी रिजल्ट आ जाएगा,
ठीक है। मैक्सिमम 15 तारीख तक BSc B.Ed BA BEd का आएगा और आप B.Ed वाला जो है 15 तारीख के बाद कभी भी 20 तारीख तक शायद आ जाएगा। 30 तारीख तक आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करने का कोशिश वो करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे मेरे वीडियोज़ को बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कॉल करते हैं। तो उन पेरेंट्स से मैं आपको ये मतलब सजेशन देना चाहूँगा कि आपका जो बेटा या फिर बेटी है, अगर वो 11th या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, स्पेशली मैं 11th वालों को ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो 100 आवर वाला कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ 100 घंटे का कोर्स है, ठीक है, 100 घंटे का कोर्स है। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीजेस रहेंगे और 100 घंटे का कोर्स रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ताकि यहाँ पे 11th में ज्वाइन करने से बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो 12th में जो प्रेशर होता है, 12th में जो बोर्ड का प्रेशर होता है, जेई नीट वगैरह बहुत सारे एग्जाम देने का प्रेशर होता है, वो नहीं रहेगा। और यहाँ पे कम टाइम में आपका अच्छे से आरआई का प्रिपरेशन हो जाएगा। और इतना मैं आपको गारंटी दिला दूँ कि आरआई का सिलेक्शन मैं दिलवा के रहूँगा विथ गुड रैंक, ठीक है। इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया हुआ है इस फील्ड के ऊपर। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे आइडियाज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और 11th में अगर उनका हो जाएगा ना तो 12th में कोई टेंशन उनका नहीं रहेगा। यही बोलना था। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप बना दिया गया है और 5 तारीख से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है। और जिन लोगों को लगता है सिलेक्शन नहीं होगा वो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। बेकार में लेट करके कोई फायदा नहीं है। जितना आप डिले करेंगे ना उतना आपका टेंशन है। सिर्फ तो आरआई आपने नहीं रखा है ना अपना एम में, अगर सिर्फ आरआई है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और भी बहुत सारे अगर कुछ काम है ना, जैसे कॉलेज ज्वाइन करना है, तो भाई टाइम नहीं मिलेगा, बोल रहा हूँ मैं आपको, टाइम आपको नहीं मिलेगा अगर कुछ और एम आप लोगों ने रखा हुआ है तो। इसलिए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जिनका 90% से कम है उनको मिलने का कोई चांस नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए ना, इससे बेटर है। नहीं ज्वाइन करना तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे अच्छे से गाइडेंस मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और कुछ दिन में जब अपना जो डेमो क्लासेस वगैरह कुछ 1-2 मैं डेमो क्लास छोड़ दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको देख के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसको देख के ज्वाइन करने के बाद आपका कुछ क्लासेस छूट जाएंगे, इसलिए अभी से ज्वाइन कर सकते हैं अगर भरोसा करते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।